दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो ये वीडियो है वो कारपेंटर ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है जो NCVT और SCVT के अंदर कॉमर्स जो ऑनलाइन पेपर होगा उसके अंदर MCQ क्वेश्चन आएंगे। तो ये कारपेंटर ट्रेड की थ्योरी के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर 50 क्वेश्चन है, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो कि आपके जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए इस वीडियो से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टाइप ऑफ PPE इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लेग्स। पैरों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की PPE आवश्यक है। तो इसके अंदर उत्तर है हमारा बी, चप्पल, सुरक्षा के जूते, कैनवास के जूते और सैंडल। तो उत्तर है हमारा बी, सेफ्टी शूज़, सुरक्षा के जूते। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ वुड हैज़ ब्रॉड लीव्स। किस प्रकार की लकड़ी में चौड़ी पत्तियां होती हैं। सैप वुड, सॉफ्ट वुड, थिन वुड या हार्ड वुड। तो इसके अंदर उत्तर है हमारा डी, हार्ड वुड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ट्री हैज़ शॉर्ट ट्रंक एंड लार्ज ब्रांचेस। किस पेड़ में छोटा तना और बड़ी शाखाएं होती हैं। पहला है इसमें टीक, दूसरा है बबूल, तीसरा है बम्बू यानी कि बांस और तीसरा है शीशम, चौथा है शीशम। तो इसके अंदर उत्तर है हमारा शीशम। इसके अंदर शीशम के पेड़ के अंदर आप देखेंगे कि उसकी जो तना तो छोटा होता है लेकिन उसकी शाखाएं जो बड़ी बड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच टिम्बर इज़ क्लोजली ग्रेन्ड, हार्ड एंड ड्यूरेबल। कौन सी लकड़ी बारीकी से दानेदार, कठोर और टिकाऊ होती है। इसमें कैल, इसमें चेयर, इसमें टीक और डिओडर। तो इसका उत्तर है हमारा ए, कैल। कैल की लकड़ी हमारी जो दानेदार भी होती है, कठोर भी होती है और टिकाऊ भी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ए टर्मिनल। ट्रमेल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसके अंदर ऑप्शन है हमारे पॉइंट यानी बिंदु, होल्डर यानी धारक, वुडन बैटन यानी लकड़ी का बट्टा और नर्ल्ड स्क्रू यानी कि पेचदार स्क्रू। तो ये हमारा उत्तर है इसके अंदर बी, होल्डर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एज एक्स इन ए पोर्टेबल पावर प्लानिंग मशीन। पोर्टेबल पावर प्लानिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्स के अंदर 4 इसके उत्तर हो सकते हैं, चारों में से एक उत्तर हो सकता है। फ्रंट शू, दूसरा है रेयर शू यानी कि पीछे का शू, लॉक नॉब और चौथा है ट्रिगर स्विच। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे बी, रेयर शू यानी कि पीछे का शू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक ए रिप्सा ब्लेड्स। रिप्सा ब्लेड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसमें ए है स्टील, दूसरा है थिन स्प्रिंग स्टील, सी है फोर्ज कार्बन स्टील और डी है फोर्ज टूल स्टील। तो उत्तर है हमारा बी, थिन स्प्रिंग स्टील। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ यूज टू होल्ड द जॉब वाइल स्विंग। किस का उपयोग साइन करते समय जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। सोइंग। इसमें ए है बेंच हुक, सा वाइज, हैंड स्क्रू और बेंच होल्ड फास्ट। तो इसका उत्तर है हमारा ए, बेंच हुक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी टू प्रिवेंट फायर। आग से बचाव के क्या संभावना है। एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दें। एलिमिनेट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हटा दें। एलिमिनेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटा दें और एलिमिनेट हीलियम, हीलियम को हटा दें। उत्तर है हमारा सी, ऑक्सीजन को वहाँ से हटा दें तो वहाँ पे आग लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द रीजन फॉर लेदर वॉशर प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्लेड, शोल्डर एंड हैंडल टू रजिस्टर्ड फर्मर चीजल। ब्लेड के शोल्डर और रजिस्टर फॉर्मर चीजल के हैंडल के बीच में चमड़े के वॉशर के होने का क्या कारण है। शॉक डेवलप करता है यानी शॉक का विकास होना। शॉक ऑब्जर्वर, शॉक का अवशोषण करता है। फर्म हैंडल, हैंडल को स्थिर रखता है और सपोर्ट टू द चीजल, चीजल को सहारा देता है। उत्तर इसके अंदर है हमारा बी,
शॉक को यानी कि झटकों को वो अवशोषण करता है यानी कि सहन कर लेता है। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट यूज इन प्लेस ऑफ मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट। मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट के स्थान पर उपयोग की जाने वाली जॉइंट कौन सा है? हाउसिंग जॉइंट, ब्रिडल जॉइंट, सिंगल डॉवटेल जॉइंट और कॉमन जॉइंट। तो उत्तर है हमारा बी, ब्रिडल जॉइंट। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट। जॉइंट का क्या नाम है? ये जो चित्र में जॉइंट दे रखा है इसका क्या नाम है? इसमें है सिंगल डॉवटेल जॉइंट, कॉमन डॉवटेल जॉइंट, लैप डॉवटेल जॉइंट और सीक्रेट डॉवटेल जॉइंट। तो उत्तर है हमारा बी, कॉमन डॉवटेल जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मच टाइम शुड ए केस ऑफ ग्लू शुड बी कंज्यूम्ड एट मोस्ट। गोंद का एक केस को उसके सबसे ज़्यादा उपयोग में कितना समय लगेगा? 4 घंटा, 6 घंटे, 7 घंटे और 8 घंटे। उत्तर है हमारा डी, 8 घंटे। अगला सवाल व्हाट टाइप ऑफ फास्टनर इज यूज एट गिवन एज। दिए गए किनारे पर किस प्रकार के फास्टनर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर डबल पिन एट एज, किनारे पर डबल पिन, स्क्रू एट एज, किनारे पर स्क्रू, नेल एट एज, किनारे पर नेल और स्पोर एट एज, किनारे पर घूमना। तो उत्तर है हमारा ए, डबल पिन एट एज। चित्र को आप ध्यान से देखें तभी उसका उत्तर आप दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 विच टाइप ऑफ जॉइंट इज टंग एंड ग्रूव जॉइंट। किस प्रकार का जॉइंट टोंग और ग्रूव जॉइंट होता है? इसमें है लेथनिंग, दूसरा है बॉन्डनिंग, तीसरा है थिकनेसिंग और चौथा है एनलिंग। उत्तर है हमारा बी, ब्रॉन्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेंथनिंग जॉइंट। लेंथनिंग जॉइंट का क्या नाम है? चित्र देख के बताएं। एंड हाफ लैप जॉइंट, एंड ओवरलैप जॉइंट, एंड बेवल लैप जॉइंट और स्क्रू हाफ लैप जॉइंट। तो उत्तर है हमारा बी, एंड ओवरलैप जॉइंट। व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एस एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो है नेल है, स्क्रू है, डोबल है, वेजेस है। उत्तर है हमारा वेजेस। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर। लकड़ियों की सीजनिंग से क्या फ़ायदा होता है? इम्प्रूव वॉल्यूम एंड वेट, मात्रा वजन में सुधार होता है। इम्प्रूव कलर एंड स्मेल, रंग और गंध में सुधार होता है। इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, शक्ति और कठोरता में सुधार होता है। चौथा है इम्प्रूव साउंड एंड गेन, ध्वनि और गेन में सुधार होता है। उत्तर है सी, इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। विच कैटेगरी ऑफ जॉइंट इज यूज टू इंक्रीज विड्थ। चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस श्रेणी के जॉइंट का उपयोग किया जाता है? फर्मिंग जॉइंट, बॉक्स जॉइंट, वाइंडिंग जॉइंट और लेंथनिंग जॉइंट। उत्तर है सी, वाइंडिंग जॉइंट। 20वां सवाल विच प्रिजर्वेटिव इज यूज फॉर फेंसिंग पोस्ट, टेलीग्राम पोल एंड फ्लोर जॉइंट्स। फेंसिंग पोस्ट, टेलीग्राम पोल और फ्लोर जॉइस्ट के लिए किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? तो है मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, जिंक क्लोराइड, तीसरा है आवरण शीटनिंग, थिनिंग और सोडियम फ्लोराइड। उत्तर है इसके अंदर ए, केरोसिन ऑयल। अगला सवाल व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जिंक क्लोराइड प्रिजर्वेटिव्स। जिंक क्लोराइड परिरक्षक का क्या उपयोग होता है? गुड अपीयरेंस है, अच्छी दिखावट होती है। इम्प्रूव वॉल्यूम होता है, मात्रा में सुधार होता है। मेंटेन द शेप, आकार बनाए रखने में काम आता है। एक्सीलेंट फॉर यूज़ अगेंस्ट फंगी,
कवक के खिलाफ उपयोग के लिए उत्कृष्ट है। तो उत्तर होगा हमारा डी, कवक के खिलाफ कवक के खिलाफ उपयोग के लिए उत्कृष्ट, एक्सीलेंट फॉर यूज अगेंस्ट फंगी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिंथेटिक रबड़ एडहेसिव? सिंथेटिक रबड़ एडहेसिव का क्या उपयोग होता है? इम्प्रूव द वेट, वज़न में सुधार करें। डिक्रीज़ द वॉल्यूम, मात्रा घटाएं। इम्प्रूव द हार्डनेस, कठोरता में सुधार करें। और फुटवेयर इंडस्ट्री, जूते बनाने के उद्योग में। ये उत्तर है हमारा डी, जूते बनाने के उद्योग में सिंथेटिक रबड़ एडहेसिव का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वुड डॉवल? लकड़ी के डॉवल का अनुप्रयोग क्या है? स्ट्रेंथन बेवल स्क्रैप जॉइंट, बेवल स्क्रैप जॉइंट को मजबूत करने के लिए। स्ट्रेंथनिंग बॉक्स जॉइंट, बॉक्स को मजबूत करने के लिए। स्ट्रेंथनिंग टेबल स्कार्फ जॉइंट, टेबल स्कार्फ जॉइंट को मजबूत करने के लिए। और स्ट्रेंथ वाइंडिंग जॉइंट, वाइंडिंग जॉइंट को मजबूत करने के लिए। उत्तर है हमारा डी, स्ट्रेंथिंग वाइंडिंग विडनिंग जॉइंट, वाइंडनिंग जॉइंट। अगला सवाल है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेबल स्क्रैप जॉइंट? टेबल स्क्रैप जॉइंट का उपयोग क्या है? इंक्रीज लेंथ, लंबाई बढ़ाने के लिए। इंक्रीज विड्थ, चौड़ाई बढ़ाने के लिए। इंक्रीज थिकनेस, मोटाई बढ़ाने के लिए। इंक्रीज वॉल्यूम, मात्रा बढ़ाने के लिए। तो उत्तर है हमारा ए, इंक्रीजिंग लेंथ, लंबाई बढ़ाने के लिए। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ हंचिंग इन मॉइस्चर एंड टेनन जॉइंट? मोर्टिस और टेनन जॉइंट में होंच का उद्देश्य क्या है? फॉर स्ट्रेंथ, ताकत के लिए। फॉर फिनिशिंग, परीक्षण के लिए। फॉर प्रिवेंट रेल ट्विस्टिंग, रेल घुमाव के रोकने के लिए। और सपोर्टिंग जॉइंट, जॉइंट को सहारा देने के लिए। उत्तर है हमारा यहाँ पे सी, टू प्रिवेंट रेल ट्विस्टिंग, रेल घुमाव को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है वाई कॉमन डॉवटेल जॉइंट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्सेस? बक्से बनाने के लिए कॉमन डॉवटेल जॉइंट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है स्ट्रॉन्ग जॉइंट, ये मजबूत जॉइंट पाने के लिए। इजी मेक, आसान बनाने के लिए। इजी ट्रांसपोर्ट, आसान परिवहन के लिए। लार्ज साइज के लिए, यानी कि बड़ा आकार के लिए। तो उत्तर है इसका ए, स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनाने के लिए। अगला सवाल व्हाट इज़ द नेम ऑफ बोर्ड? इस बोर्ड का क्या नाम है? चिप बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, इंसुलेशन बोर्ड और लेमिनेटेड बोर्ड। उत्तर है हमारा उत्तर है डी, लेमिनेटेड बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? स्टील स्टब, पंचर, स्टील स्टब। उत्तर है हमारा बी, स्टब। 29 क्वेश्चन व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड? प्लाईवुड के फ़ायदे क्या हैं? वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटा आकार। स्किल्ड पर्सन इज़ रिक्वायर्ड, कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। सीजनिंग वेरी क्विक, बहुत जल्दी सीजनिंग हो जाती है। और वेरी लार्ज साइज, बहुत बड़ा आकार होता है। उत्तर हमारा डी, इसका साइज जो है बहुत बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सनमाइका? सनमाइका का क्या फ़ायदा है? इम्प्रूव द वेट, वजन में सुधार करता है। होल्डिंग पावर बढ़ाता है, पकड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। गुड प्रिजर्वेटिव है, अच्छा संरक्षण करती है। और ब्यूटीफुल अपीयरेंस, सुंदर दिखाई देती है। उत्तर है डी, ब्यूटीफुल अपीयरेंस होता है सनमाइका से। अगला क्वेश्चन विच टाइप ऑफ ग्रेन ऑन वुड इज़ सूटेबल फॉर फर्नीचर? फर्नीचर के लिए लकड़ी पर किस प्रकार का ग्रेन उपयुक्त होता है? स्ट्रेंथ ग्रेन, क्रॉस ग्रेन, इंटरलॉक ग्रेन और वेव ग्रेन। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे ए, स्ट्रेट ग्रेन।
क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सोइंग मेथड? इस साइंग मेथड का क्या नाम है? बैक साइंग, लाइव साइंग, रेडियल साइंग और क्वार्टर साइंग। तो उत्तर है ए, बैक साइंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेबल? इस टेबल का नाम क्या है? ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, टेलीफोन टेबल। उत्तर है हमारा यहाँ सी, डाइनिंग टेबल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चेयर? इस कुर्सी का क्या नाम है? तो ऑफिस चेयर, कार्यालय की कुर्सी, लाइब्रेरी चेयर, पुस्तकालय की कुर्सी, क्लासरूम चेयर, कक्षा की कुर्सी और डाइनिंग चेयर यानी कि खाने खाने की टेबल की कुर्सी। तो उत्तर है हमारा डी, डाइनिंग टेबल। अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन डायमंड हेड? डायमंड हेड कील में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? हेड है, पॉइंट है, शैंक है, बावर्स है। तो उत्तर है सी, शैंक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नट? इस नट का क्या नाम है? तो इसको स्क्वायर नट कहते हैं, कैप नट कहते हैं, फ्लैंज नट कहते हैं या हेक्सागोन नट कहते हैं। उत्तर है हमारा सी, फ्लैंज नट। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर इज द यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव टेबल फर्नीचर? एग्जीक्यूटिव टेबल फर्नीचर का उपयोग कहाँ किया जाता है? लाइब्रेरी में, क्लासरूम में, ऑफिस रूम में और लिविंग रूम में। उत्तर होगा हमारा सी, ऑफिस रूम में। विच जॉइंट इज स्ट्रेंथ इन स्मॉल टेबल टॉप रेल? स्मॉल टेबल टॉप रेल में कौन सा जोड़ मजबूत होता है? हेंज, मोर्टेज एंड टेनन जॉइंट, हाफ लैप जॉइंट, ब्रिदल जॉइंट और स्क्राफ जॉइंट। उत्तर हमारा ए, हेंज, मोर्टीज एंड टेनन जॉइंट। व्हाट इज द स्पेशल पर्पज ऑफ कॉपर एंड ब्रास नेल? तांबे और पीतल की कील का विशेष उद्देश्य क्या है? रूफिंग है, पैकिंग है, बोट बिल्डिंग है नाव के निर्माण में और रेलवे स्लीपर्स में। उत्तर हमारा सी, बोट बिल्डिंग में, नाव के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जंग नहीं लगती है। व्हाट इज द रीजन फॉर हैस्प एंड स्टेपल अटैच विद बोल्ट एंड नट रादर देन विद स्क्रू? स्क्रू के बजाय बोल्ट और नट्स के साथ हैस्प और स्टेपल अटैच करने का क्या कारण है? सिक्योरिटी, रस्टिंग, डस्टिंग और एज डैमेज। उत्तर है हमारा ए, इस सिक्योरिटी। वेयर इज द कार्विंग वर्क डन इन वुडन डोर? लकड़ी के दरवाजे में नक्काशी कहाँ किया जाता है? सेफ्टी ओनली, केवल सतह पर, सरफेस ओनली, केवल सतह पर, एज ओनली, केवल किनारे पर, एज एंड ओनली, केवल सिरे पर और ऑब्लिक ओनली, केवल ऑब्लिक पर। उत्तर है ए, सरफेस ओनली, केवल सतह पर। वाई वुड इज यूज फॉर ऑर्नामेंटेशन? अलंकरण के लिए लकड़ी का उपयोग क्यों किया जाता है? स्ट्रेंथ ऑफ वर्क, कार्य की शक्ति के लिए, लाइफ ऑफ वर्क, कार्य की उम्र के लिए, कॉस्ट ऑफ वर्क, कार्य की लागत के लिए और ब्यूटीफुल द वर्क, कार्य की सुशोभित करने के लिए। तो उत्तर है हमारा डी, कार्य को सुशोभित करने के लिए, ब्यूटीफुल बाय द वर्क। व्हाट इज द रीजन फॉर कार्विंग नाइफ स्लिप? नाइफ स्लिप की कार्विंग का क्या कारण है? करेक्ट पोजीशन, होल्ड, चीजल इन छेनी को पकड़ना, प्रॉपर कटिंग एज यानी उचित कटिंग एज और इनकरेक्ट पोजीशन। तो उत्तर है हमारा डी, इनकरेक्ट पोजीशन, गलत स्थिति। व्हाट इज द रेसिपी ऑफ गुड क्वालिटी पॉलिश? अच्छी गुणवत्ता वाली पॉलिश की विधि क्या है? वैक्स एंड चॉक पाउडर, मोम और चौक का पाउडर, वाइट लेड एंड जिंक, सफ़ेद शीशा और जस्ता, अलसी का तेल और तारपीन, लिसीड ऑयल एंड तारपीन एंड शैलेक, गन मैस्टिक एंड गन
सेंडराज। तो उत्तर है हमारा डी, शैलेक गम मेटेलिक एंड गम सेंडराज। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू एस्टिमेट द प्राइम कॉस्ट। मुख्य लागत का अनुमान लगाने के लिए लाभ का प्रतिशत क्या होना चाहिए। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। उत्तर है हमारा 0.2 यानी कि 20%। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्बिटल सेंडर मशीन। ऑर्बिटल सेंडर मशीन द्वारा क्या निर्मित होता है। टनल सरफेस, टनल सतह, बेवल सरफेस, ग्रूव सरफेस और फ्लैट एंड कर्व सरफेस। उत्तर है हमारा डी, फ्लैट एंड कर्व सरफेस। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेन। स्टेन का क्या फ़ायदा है। यूनिफॉर्म कलर, एक समान रंग, लाइफ ऑफ वुड, लकड़ी का जीवन, इफेक्टिव अगेंस्ट टर्माइट्स, दीमक के खिलाफ प्रभावी, और गुड अपीयरेंस है, अच्छी दिखावट। उत्तर है हमारा ए, यूनिफॉर्म कलर। व्हाट इज द मेथड मार्क्स एज एक्स इन एप्लीकेशन ऑफ पॉलिश। पॉलिशिंग के अनुप्रयोग में एक्स के रूप में चिन्हित विधि क्या है। फर्स्ट कोट, सेकंड कोट, फिनिशिंग विद गेन। उत्तर है हमारा ए, फर्स्ट कोट, पहला कोट। वेयर इज पॉलिश अवॉइडेड। पॉलिश कहाँ पर नहीं किया जाता। स्मूथ सरफेस के ऊपर, रफ सरफेस खुरदरे सतह पर, प्लानिंग सतह पर, फाइन सरफेस यानी फिन सतह पर। तो उत्तर है हमारा बी, रफ सरफेस के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच स्ट्रेन इज इजी टू अप्लाई एंड डू नॉट रेज द गेन। कौन सा स्ट्रेन आसानी से लगाया जा सकता है और गेन को रेंज नहीं करता। ऑयल स्ट्रेन, वाटर स्ट्रेन, वैक्स स्ट्रेन और ग्लू स्ट्रेन। तो उत्तर है ए, ऑयल स्ट्रेन। तो ये हमारा कारपेंटर ट्रेड की थ्योरी से संबंधित 50 सवाल थे जो आपके एनसीवीटी और एससीवीटी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो कि हमारे ऑनलाइन होंगे अब आने वाले टाइम में। तो अगर इन सवालों को देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के सवाल हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस वीडियो को देखें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।